भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य हैं। बाल लीलाओं में भी भगवान दिव्य लग रहे। आहा, क्या कहना। भगवान बड़े भय। गोपियों तो कोई ना कोई बहाना बना कर आ जाए भगवान के पास में, उन्हें तो बहाना चाहिए। एक गोपी तो गोबर लेने के बहाने गोबर लेने आई। जसोदा मैया, मैया आपकी जय है जाए। हाँ जय हो जय हो। क्या बात है गई गोपी, काय क्यों आई है? सुबह सुबह से डोलियां लेकर के डोल रही है। मैया मेरे घर पे आज मेहमान आने वाले, लीपा पोती करनी है, मुंह पे गोबर ना है। अरे गोपी तेरे घर में इतनी गऊ है, फिर भी गोबर लेवे तुम्हें मुंह पे आवे। बड़ी उल्टी धुल्टी दिखाई पड़ रही है, दिमाग तो ठिकाने है। मैया गोबर तो खूब होवे, और सुबह ते सब मैंने डाल दो, अब दोपहर में मुंह को चाहिए। अच्छा ठीक है जा ले ले। गौशाला में गोपी गई, गाय के गोबर को रखी अपनी डोली में। भगवान कन्हैया को बुलाया। अरे ओ कन्हैया ने किधर रहियो? हाँ गोपी बता काय बात थे, काय को चिल्लाए रही है, काय को बुलाए रही है? सोई गोपी बोली महाराज मेरी नेक डोली बजनी हो गई, उठा तो दो। अच्छा उठवा क्यों रही है? उठाने के बहाने कम से कम ठाकुर जी नजदीक आएंगे तो इनके रूप सुधा का रस मिल जाएगा। है तो ठाकुर जी बोले हम क्या तुम्हारे घर के नौकर है, हम डोली उठाऊ फिर नौकर थोड़ी है, काऊ और दे उठवा। गोपी बोली महाराज नाराज मत हो, आप उठा दो। अगर आप हमारी डोली उठवाओगे तो जितनी बार डोली उठवाओगे उतने माखन के लौंदा देंगे। हाँ, ये ठीक है, ये हिसाब किताब ठीक। पर गोपी जी बता गिनती कौन करेगा कि कितने उठाए? गोपी बोली एक उपाय है। क्या? जितनी बार आप हमारी गोबर की डोलिया को उठाओगे उतनी तुम्हारे मुंह पे हम गोबर की बिंदी लगा देंगे। जय हो। भगवान बोले ठीक। गोपी दिन भर भरने आई, जितनी बार आए गोबर का तो बहाना है, कन्हैया को देखना है। देखने के लिए हमारे ठाकुर जी के लिए गोपी आती है, और जितनी बार आती उतनी बिंदी भगवान के मुखमंडल पर, कभी कपोलों पर, कभी नासिका पर, कभी ठोडी पर भगवान के लगा देती। और गोपी भी स्पर्श करके बड़ी आनंदित होती, भगवान भी खिलखिलाकर हंस पड़ते। आहा, नन्हे से सरकार है, नन्हे से ठाकुर जी है, क्या कहना। पूरा मुंह भर गया। गोपी घर गई तो पीछे पीछे ठाकुर जी। मैया ने बोला ए लाला। हाँ मैया इधर आ। ए भगवान जो गाय गोबर को गणेश बनो कहां घूम रहो? ये मुंह भर में तुम गोबर लगाए कहां घूम रहो? ला जरा धो दूं। मैया छू ना लियो, हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। ये सब मेरो बही खातो है, ये कौन सो बही खातो है? मैया तोए ना है पता। एक गोपी मुंह पे सुबह से काम करवावे, जितनी डोलियां बाने उठाई उतनी बिंदी गोबर की लगी। अब तू छुटा देगी तो गिनती गड़बड़ है जाएगी। वो गोपी दिन भर मुंह पे काम करवा उतरी, माखन को लौंदा और न दी। जय हो भगवान। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए उस गोपी के घर पर जाते। अरे ओ गोपी तुमने कहा था कि जितनी बार उठाओगे उतने माखन के लौंदा देंगे, दियो। गोपी ने विनोद किया। काय को माखन, कहां को माखन, कैसो माखन? ठाकुर जी बोले हैं एक तो दिन भर काम करवाओ, ऊपर से काय को माखन, कहां को माखन? रुक जाओ। भगवान नाराज होकर आ गए। गोपी रोकती रही, नहीं माने भगवान। भगवान ने उसी दिन अपने एक मंडल का गठन किया। उस मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। हाँ, उसी दिन भगवान ने, और अपने मंडल में केवल नन्हे नन्हे छोरा नहीं, ना 80-80 साल के डुकरा, बूढ़े भी रखे 80-80 साल के। और भगवान ने बा गोपी से कही, गोपी कल तेरे घर पे न्योतो है, बचाऊ तो बने तो बचा लीजिए माखन। महाराज वो गोपी गई थी पानी भरने, भगवान दूसरे दिन अपनी मंडली लेके पहुंच गए। गोपी तो बेचारी पानी भरने गई थी। छींको जानो, जिसके ऊपर मटकी रखते हैं दही की, उसे कहते हैं ब्रज भाषा में छींको। क्या कहते हैं? छींको।
भगवान ने छींके के ऊपर से मटकी ने उतारी और लगे सब ब्रजवासी माखन खाने को, माखन खाने लगे। इतने में गोपी आ गई, सो ब्रजवासी तो भग गए, कन्हैया पकड़ गए। गोपी आई, क्या कर रहे हो कन्हैया? भगवान मुस्कुरा के बोले, कुछ नहीं गोपी, तुम्हारे घर में हम देखने आए थे सब कुशल है कि नहीं। गोपी बोली, महाराज आप सब कुशल देखने आए थे, फिर ये मटकी? अरे अरे ठीक ध्यान करवाई गोपी तुमने। हम आए तो थे तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक देखने, लेकिन हमने देखा कि एक चींटियों की लाइन मटकी पे जा रही। हमने सोचा बेचारी गोपी काम में फंसी रहती है, टाइम नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त रहती है, चींटी निकाल नहीं पाएगी, तो चींटी निकाल रहे थे। अच्छा महाराज। गोपी हंसती हुई बोली, महाराज चींटी निकाल रहे थे ये तो पता चल गया, लेकिन ये जो मुंह में माखन लगा, मुंह से निकाल रहे थे क्या? भगवान सोचने लगे, लगा ही गया, बचाकर तो खाया, लग गया। अच्छा अब लेकिन भगवान जयति वचन रचना, बात बनाने में बहुत चतुर है। भगवान बोले, गोपी मैं क्या बताऊं, चींटी निकाल रहे थे, एक चींटी तेरे ही जैसी बदमाश थी। जब चींटियां निकाल रहे थे, एक चींटी बड़ी बदमाश हाथ के ऊपर टुम 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 करती हुई वह जहां पे आ गई, माने यहां जोरते चाप लो, सोई हमने हाथ लगा दो हुई है, सोई माखन लग गो हुई है। गोपी बोली, जय हो। पर गोपी बोली, महाराज और तो सब ठीक है, जो मटकी को माखन को खा गो, चिटियां खा गई का? भगवान ने देखो सो 2 मटकी साफ। अब इसका क्या जवाब? भगवान दौड़े दौड़े दरवाजे तक गए, अंगूठा दिखा के बोले, गोपी तिली ली 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 ली, हिसाब बराबर। जो तुमने हमसे टोपरी उठाई है उसका हिसाब बराबर, जय जय। अब हम चले। उसी दिन से पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, नंद को छोरा तो चोर है। सब गोपियां शिकायत करने लगी। शिकायत का तो बहाना है, दर्शन तो ठाकुर जी का करने आना है। शिकायत करती हैं, और जो गोपी ज्यादा शिकायत करे सोई भगवान की तरफ आंख दिखा के बोले, हैं बोल लो, कल तुम्हारे ही घर पे न्योता है, और दूसरे दिन उसी के घर पहुंच जाए।